रही बात सफाई के बारे में, हमारे यहाँ सीडीओ महोदय या डीपीआरओ महोदय ये 3-4 महीने में कम से कम 6 सफाई कर्मी यहाँ ज्वाइनिंग नहीं करता है, उसके पहले वो ट्रांसफर हो जाता है। जनपद गोंडा के विकासखंड पंडरीकृपाल का सबसे बड़ा गांव मलारी है, जिसके 16 पूर्व हैं और इसकी आबादी 10,000 है, जहां करीब 4,500 वोटर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या इसी गांव में है। ना तो सरकारी पैसा यहां दिया जा रहा है, जिससे गांव में विकास नहीं हो रहा है। गांव में बना एकमात्र विद्यालय जो गंदगी का अंबार यहाँ लगा हुआ है, नल जिस पे बच्चे पानी पीते हैं, चारों तरफ गंदगी है। जो डाइनिंग सेट बनाया गया है उसमें बनने के बाद ही वो टूट गया है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से नल के आसपास गंदगी है और डाइनिंग सेट जो बनाया गया है वो बनने के तत्काल बाद टूट गया है। यही नहीं, जो नल है जिसमें बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं, उसके आसपास शराब की पाउचें और अन्य चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर ये कदाप नहीं कहा जा सकता है कि ये विद्यालय है। इस संबंध में जब गांव के प्रधान प्रतिनिधि राम प्रकाश वर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी आपके बगल में एक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है जी और इसके चारों तरफ तो पहली बात बाउंड्री नहीं है, दूसरी तरफ गंदगी का अंबार है। जगह जगह शराब की पाउचें पड़ी हुई हैं और गंदी लगी है। जितनी टूटियां लगी हैं सारी टूटियां टूटी हुई है। जो यहाँ टीन शेड हाट बाजार का लगा हुआ उसकी फर्श टूटी हुई है। डाइनिंग सेट जो बना हुआ है वो भी बनने से पहले ही टूट गया है। क्या कह रहे हैं, क्या आप यहाँ देख रहे हैं? देखो, इस चीज के बारे में हमने उच्च अधिकारी से मिला कि अतिक्रमण हटाया जाए विद्यालय के जमीन से, लेकिन मैं माननीय डीएम महोदय से मिला, उप जिलाधिकारी से मिला, सीडीओ से मिला, लेकिन हमने हमारे व्यक्तिगत मिलने के बाद भी लिखित सूचना दी, लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का एक दर्द और झलका कि गांव के विकास में और सफाई में प्रशासन के कारण स्थिति बदतर बनी हुई है। यहाँ चाहे सफाई कर्मी हो चाहे सचिव हो, वो ज्वाइन करने से पहले उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इससे पहले 4-5 सफाई कर्मी और 4-5 सचिव यहाँ पोस्ट किए गए लेकिन ज्वाइन नहीं किए, इसके पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये सब बाहुबली है, इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। रही बात सफाई के बारे में, हमारे यहाँ सीडीओ महोदय या डीपीआरओ महोदय ये 3-4 महीने में कम से कम 6 सफाई कर्मी यहाँ ज्वाइनिंग नहीं करता है, उसके पहले वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें एक यादव जी आए, रामपाल नाम था, अजय वर्मा आए, और उसके बाद में मयाराम आए, एक मुस्लिम थे वो भी आए। कई लोग यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए और ज्वाइनिंग हम चाहते भी हैं, लेकिन उसके पहले उनका ट्रांसफर हो जाता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। हमारे यहाँ 5-6 सिक्योरिटी भी एक 6-7-8 महीने में ट्रांसफर हुए। तो पता नहीं क्यों प्रशासन ने मलारी को टारगेट बना रखा है कि ये नहीं, प्रधान प्रतिनिधि का स्पष्ट तौर से कहना है कि प्रशासन मलारी गांव को टारगेट किए हुए है, जिससे यहाँ का विकास नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ स्कूल में भी 3-4 बार चोरी हुई, इसकी शिकायत की गई, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो कर्मचारी यहाँ आते हैं और उसके पहले यहाँ ज्वाइन नहीं करते, उनका स्थानांतरण हो जाता है, जिससे ये लग रहा है कि प्रशासन मलारी गांव के साथ भेदभाव कर रही है। जानिए क्या कह रहे हैं ग्राम प्रधान मलारी में विकास ना हो, मलारी में सफाई ना हो, और कोई मलारी की कंप्लेन को मलारी के जनप्रतिनिधि कोई मिलने जाता है या हम प्रधान प्रतिनिधि कई बार मिलने गए, किसी बात को कोई अमल नहीं करता है, उसमें एक्शन नहीं होता है। जो ये बाहुबली हमारे यहाँ आक्रमण किए हुए हैं या जो शराब और गंदगी फैलाते हैं, इन पे कोई पुलिस को हम लिखित सूचना दिया हूँ। विद्यालय में 4 बार चोरी हुई है, प्रधानाध्यापक ने 4 बार लिखित सूचना दी, हम भी दिए हैं, लेकिन पुलिस भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ का जो जनमानस है वो बहुत अजीब टाइप का है। नहीं, विद्यालय के अंदर गंदगी है, ये प्राचार्य की जिम्मेदारी है।
सारी खिड़कियां विद्यालय की जब खुली रहती हैं तो और टंकियां टूट गई हैं, आप कह रहे हैं यहाँ टुल्लू पंप कई बार चोरी हो गया, टोटियां चोरी हो गई, तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रिंसिपल है या प्राचार्य है उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम विद्यालय के चारों तरफ से खिड़कियां तो बंद रखे, गेट बंद रखे, ये सब भी नहीं हो रहा है। हमने कई बार सूचना भी दिया, मौखिक कहा भी प्रधानाचार्य से कि एक बार यहाँ एक घटना हुई थी कि दिन में ही आग लग गई थी, 4-5 बजे का समय था और ऑफिस में आग लग गई थी, तब भी यही लापरवाही थी कि खिड़कियां खुली हुई थी। कई बार हमने कहा गेट में ताला लगा दे, भले नहीं निर्मित है, पूरा बाउंड्री वाल कंप्लीट है, लेकिन गेट में कभी दुर्घटना हो सकती है, बच्चे इससे झूला झूलते हैं, खेलते हैं, छेड़ते हैं, लेकिन प्रधानाचार्य बहुत लापरवाह। वो साल में हमारा ख्याल है कि इस साल तो हमने देखा है कि उनको लगभग 2 महीना छुट्टी पे हो रहे हैं, वो केयर ही नहीं करते हैं। नहीं, शिकायत ये भी मिली कि प्राचार्य टाइमली नहीं आते हैं विद्यालय। नहीं, जो ड्यूटी पे रहते हैं वो लगभग टाइम से आते हैं, लेकिन जो छुट्टी पे रहते हैं वो नहीं आते। तो कैसे इसका कैसे भला होगा, यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने में मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? जब तक शासन सत्ता सपोर्ट नहीं करेगा, अकेला आदमी कितना भी लंबा कारवां बनाना चाहे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कोई शिकायत अगर ग्राम सभा की तरफ से आती है, विद्यालय हो या सार्वजनिक स्थल हो, तो या कहीं मतलब कहीं रोड का बात हो या कोई विवाद हो, जब तक प्रशासन उसको हल नहीं कराएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो एक आदमी लड़कर सारा काम नहीं निपटा सकता है। हमको कम से कम यहाँ नियमित और हमारे ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, कम से कम यहाँ 2 सफाई कर्मी होना चाहिए। देखते हैं जहाँ 1200 वोटर हैं और रेवेन्यू बिलत 3 है, वहाँ 3-3 सफाई कर्मी है, 700-700 वोट पे 500-500 वोट पे, एक पूर्व पे एक सफाई कर्मी है। लेकिन यहाँ 16 पूर्व का मजरा है, यहाँ एक भी सफाई कर्मी नहीं रहता। ये नया जिलाधिकारी जो आई हैं, बहरहाल अब तो 6 महीना लगभग हुआ जा रहा है, क्या इनसे भी कोई शिकायत किया आपने? नहीं, इनसे कोई शिकायत नहीं। इसके पहले हमारे एडीएम महोदय कुलदीप सिंह जी थे, वो एक बार मौखिक निरीक्षण भी कर गए थे और अनुशासन भी दे गए थे कि 3 दिन के अंदर हम अतिक्रमण हटवा देंगे। तो कहीं न कहीं निराशा लगती है और ये बाहुबली कहीं न कहीं जानलेवा दुश्मन साबित हो सकते हैं। इनके भय से मैं भी अब डरने लगा हूँ, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। दबंगों की दबंगई और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। कह रहे हैं कि अब तो डर न लगने लगा है कि कहीं ये दबंग हमारी हत्या न करा दे। अब देखना यह है कि इतना सब जानने के बावजूद, जबकि प्रधान प्रतिनिधि का सीधे सीधे आरोप जिला प्रशासन पे है कि प्रशासन के चलते यहाँ ना तो कोई विकास हो रहा है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस साक्षात्कार को सुनने के बाद क्या कार्रवाई करता है।